एक क्वेश्चन है प्री बोर्ड सीरीज से ही। ये सीरीज मैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 3 नंबर का क्वेश्चन है और सॉलिड नंबर रखे हैं इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा इसमें जो अलग पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सब हम जानते हैं। अदर इनकम दोनों को मिला के बनेगी टोटल इनकम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और चेंज इन इन्वेंट्री। यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री से मतलब मैं लिख दूँ ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और उसके साथ है अदर एक्सपेंस। इसमें परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमें दिया हुआ नहीं है, नॉट गिवन। ये हमको निकालना है और इसको निकालना ही इस क्वेश्चन का तुर्पकाइका है। तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगी उसके लिए हमें इन दोनों की मदद चाहिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो इसमें हम एक छोटी सी चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं कि मेरे पास किसी चीज़ का ओपनिंग स्टॉक है। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मान लो किसी की 100 यूनिट्स हैं। अब मैंने परचेज़ कर ली मैंने 1000 यूनिट्स। तो मेरे पास टोटल कितनी यूनिट्स हो गई? 1100 हो गई बच्चों। अब 1100 यूनिट्स हो गई। अब मेरे पास लास्ट में जो बचती हैं ईयर के एंड में वो यूनिट्स बचते हैं 300। इसका मतलब बचे यूनिट कितने हो गए? 800। तो 800 यूनिट मेरे पास थे 100 यूनिट, 1000 मैंने ख़रीद लिए और लास्ट में मेरे पास ईयर के एंड में बचे 300। तो इसका मतलब 800 मैंने सेल कर दिए। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जगह एक वर्ड आ गया चेंज इन स्टॉक। क्या आ गया? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक देखते हैं। जैसे ये 100 है, ये 300 है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू माइनस 200। इसको मैं अगर परचेज से माइनस करूँ तो परचेज मेरी 1000 है, 1000 में से 200 गया तो कितना बचेगा? 800। ठीक है। तो ये ही वही चीज़ है बिल्कुल। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हटा के यहाँ पे चेंज इन स्टॉक जो है, चेंज इन इन्वेंट्री, उसका काम यहाँ पर बनता है। तो फॉर्मूला हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है। तो सबसे पहले आया इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख और 20 लाख। चेंज आ गया 4 लाख। अदर इनकम आ गई 3 लाख, 4,40,000। चेंज आ गया 1,40,000। दोनों को टोटल किया, टोटल रेवेन्यू आ गई 16 3 19, 20 और 4 40, 24,40,000। 4 और 1 5, 5,40,000 टोटल रेवेन्यू आ गई। इस तरीके से लिखना है हमें। पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज पे हम बात करेंगे। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो ये रहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख, 8 लाख। चेंज इन इन्वेंट्री 2 लाख, 4 लाख। तो ये हो गया 6 लाख, 8 लाख, डिफरेंस 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, डिफरेंस 2 लाख। ठीक है। अब बारी आती है अदर एक्सपेंसेस की। तो अदर एक्सपेंस का क्या फॉर्मूला हुआ? अदर एक्सपेंस जो दिया है उसका बेस दिया हुआ है कि अदर एक्सपेंस जो लेना है आपको वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज लेना है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना तो पड़ेगा इसके लिए। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। तो देखो भैया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख, चेंज इन इन्वेंट्री 2 लाख, 6 और 2 कितने हो गए? 8 लाख। 8 लाख का कितना परसेंट चाहिए प्रीवियस ईयर में? 10%। और इसमें चाहिए 15%। लिख देता हूँ आपके समझने के लिए। ये है 10% और ये है 15%।
इन दोनों का। तो 6 और 2 8 लाख का 10% 80,000, 8 और 4 12, 12 लाख का 15%, 10% हो गया 1 20, 1 20 और आधा परसेंट 5% 60,000, 1 20 और 60 1 80 हो गया। 80,000 ये 1 80 ये डिफरेंस हो गया 1 लाख। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अदर एक्सपेंस को भी प्लस कर दीजिए तो ये बन जाएगा टोटल एक्सपेंस। एक्सपेंस कुछ और है नहीं उसमें। 6 2 8 और 80 8 80, 8 और 1 9 और 1 10, वो 8 और 4 12 और 1 13 13 80, 8 80 और 13 80 का डिफरेंस हो गया 5 लाख। ठीक है, तो ये हो गया टोटल एक्सपेंस। अब बारी आती है प्रॉफिट निकालने की। हमारी रिवेन्यू है 19 लाख, 19 लाख में से गया 8,80,000। सुविधा के लिए मैं इसको लिख दूँ ए, इसको लिख दूँ बी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। 19 लाख 8,80,000 माइनस किया तो कितना आया 10,20,000। 24,40,000 माइनस 13,80,000 10,60,000। 10 20 और 10 60 का डिफरेंस 40,000। टैक्स रेट है 30%। जो प्रॉफिट हमने कमाया है उसका 30% देना है हमें। तो 10,20,000 का 30% हो गया 3,06,000, और 10,60,000 का 30% हो गया 3,18,000। डिफरेंस अमाउंट 3 6 और 3 18 12,000। टोटल 10 20 में से 3 6 गया तो 7,14,000, 7,42,000। डिफरेंस अमाउंट 28,000। अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज निकालने का तरीका है 4 लाख एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रीवियस ईयर। सभी में ये करना है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। एब्सोल्यूट चेंज 4 लाख इंटू 100 अपॉन 16 लाख, 1,40,000 इंटू 100 अपॉन 3 लाख, 5,40,000 इंटू 100 अपॉन 19 लाख, 2 लाख इंटू 100 अपॉन 6 लाख, 2 लाख इंटू 100 अपॉन 2 लाख, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 80,000, 5 लाख इंटू 100 अपॉन 8,80,000, 40,000 इंटू 100 अपॉन 10,20,000, 12,000 इंटू 100 अपॉन 3,06,000, 28,000 इंटू 100 अपॉन 7,14,000। इन तीनों का परसेंटेज सेम ही आएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज। तो ये आपका क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा। डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की कैटेगरी का मैं कहूँगा इसे सॉलिड क्वेश्चन है, सॉलिड, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेव लाइफ सेव वाटर।